So we were at biological You will write afterward again. I am explaining you. ठीक है? हमने बेटे रिवर्स में पहले समझ लो बेटे समझ लो रिवर्स में हमने पेस्टिसाइड्स वगैरह डीटीटी वगैरह डाल दी अब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है क्यों बढ़ती जा रही है अब देखो सबसे पहले वो चीज आई फिशेस में अब एक फिश में कितनी आई या एक प्लांट में कितनी आई जो वहां पे एक्वेटिक प्लांट है वो कम आई होगी डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन अब जो फिश खाते हैं जो दे आर नॉन वेजिटेरियन वो एक बंदा एक फिश तो नहीं खाता हम कहते हैं एक फिश में इतनी डीडीटी है समझे मान लो एक फिश में बहुत कम होती है आई जस्ट गिविंग यू एग्जांपल मान लो कि 1 ग्राम है और एक पर्सन ने जो फिश खाता है उसने महीने में 10 फिश खा ली उसके अंदर तो 10 ग्राम चलेगी ना समझ आ रही है तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी अब थोड़े से प्लांट्स हैं प्लांट में थोड़ी सी गई डीडीटी उनको फिश में खाया फिश में बढ़ गई फिश को किसी और ने खाया कोई और एनिमल ने खाया उससे बड़ी वाली फिश ने तो बड़ी वाली फिश ने उस ऐसी 10 फिशेस खाई होंगी उससे बड़ी वाली फिश ने वो 10 फिश एक बारी में खा ली और जिसने 10 फिशेस खाई होंगी उससे बड़ी जो ब्लू व्हेल आई उसने वैसे 5 फिशेस खा ली उसमें कितना चला गया 50 ग्राम फर्स्ट फिश में 1 ग्राम था अब 1 ग्राम वाली फिश को किसने एक बड़ी वाली फिश ने कितनी खाई 10 उसके अंदर कितना चला गया 10 ग्राम एक फिश में गया ठीक अब वैसी एक ब्लू व्हेल आई वैसी 2 फिशेस खाएगी तो ब्लू व्हेल में कितना चला जाएगा 20 ग्राम तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये डीटीटी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी समझ आ रही है तो इससे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन गेटिंग माय पॉइंट सो नाउ राइट द डेफिनेशन द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन of harmful chemical substances like pesticides in the body of living organism at each tropic level of the food chain is called बेटे अभी मैंने you will write the definition. It's called biological magnification. अब ये समझो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बेटी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन
तो सबसे पहले वाटर में, डीडीटी वाटर में सिर्फ इतनी कॉन्सेंट्रेशन, राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फिर जू प्लैंक्टन में देखो ये पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है बेटे पार्ट्स पर मिलियन। जब हम बहुत ज्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन होती है तो इसको पर मिलियन में ये सारे पार्ट में कितना प्रेजेंट है तो इसको इस यूनिट से डिफाइन करते हैं। उसके बाद प्लांट्स में गई तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ गई, दैट इज 0.04। अब डीटीटी इन स्मॉल फिशेस, it is 0.5। एक जीरो हट गया और आगे से पहले लिख इसको। फिर डीटीटी इन लार्ज फिश, ठीक है, ये 0.5 था, अब ये 2 हो गई और बढ़ गई। देन इसको फिश ईटिंग बर्ड में लास्ट इज इन फिश ईटिंग बर्ड, जो डीडी कॉन्सेंट्रेशन है वो 25 पार्ट्स पर मिलियन। तो लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज हुई, 10 मिलियन टाइम्स। राइट, आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है इंक्रीज ऑफ 10 मिलियन टाइम्स। जा चला जा पानी। ठीक है, तो अगेन छोटा छोटा करके मैं अब लिखती हूँ आपको। सबसे पहले हमारी 0.000003 थी, देन इट वाज 0.04, then it is 0.5, then it is 2, then it is 25। ठीक है, तो इट एट ईच ट्रॉपिक लेवल हमारी डीटी क्या है, पेस्टिसाइड। ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे पेस्टिसाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन कर रहे थे, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, यूट्रोफिकेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कर लिया। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ।
अब समझो बेटे, लिखना बाद में। इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ पहले समझ लो। देखो, रिवर्स वगैरह में जो हम लोग हैं ऑयल्स के टैंकर गिरते हैं जब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, बहुत सारा ऑयल्स गिरा जाता है। अब जो ऑयल है इट इज लेस डेंसर देन वाटर। जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर करता है फ्लोट, ठीक है। जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट। अब जो वाटर के ऊपर ऑयल आ जाएगा, एक तो उससे लाइट नहीं पास होगी, ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो जो अंदर इक्वेटिक लाइफ है वो मर जाएगी। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब उनको लाइट ही नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। अच्छा, अगर हमने ऑयल को साफ करना होगा तो हम डिटर्जेंट्स ऐड करेंगे कि ये साफ हो जाए। डिटर्जेंट कौन सा सही है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो कौन सा डिग्रेड होते हैं, वो लेंगे तो उससे भी मरेंगे, ठीक है। समझ आई क्या पॉइंट है? अब लिखो, accidental leakage of crude oil from the big oil tanker. Accidental leakage of crude oil from the big oil tankers. Big oil tankers pollute the water. Pollute the water. As the oil is lighter, as the oil is lighter than water, it floats, forming thin oil layer, thin oil layer known as oil slick, known as oil slick. This oil slick, this oil slick doesn't allow to penetrate, doesn't allow to penetrate water, sorry, light and air easily in the water, easily in the water, and thus thousands of marine animals are killed, and thus thousands of marine animals are killed. Even cleaning of the oil slick with detergents causes a lot of damage to marine habitat, to marine habitat. Okay,
Got the point? So what are the factors which are causes of pollution, or what are harmful effect of water pollution? The first effect is on us. हमारे ऊपर क्या है, हमें डिजीजेज हो जाती है. कौन कौन सी हमने किया, जॉन्डिस, टाइफाइड, ऐसी डिजीज हो जाएंगी, हम ऐसा डिसेंट्री. सेकंड हमने किया यूट्रिफिकेशन, जहाँ पे हमने किया एल्गी ब्लूम कर जाता है. एल्गी ब्लूम क्यों करता है? क्योंकि जब वाटर में जो आप ऐसी सब्सटेंस जो फर्टिलाइजर्स वगैरह जाते हैं, उससे क्या होता है, उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन, तो हमारी मरीन लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिलती. ठीक है. फिर उसके बाद हमने बात करी बेटे नेक्स्ट इसकी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की. उसमें हमने ये देखा कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस, पर पेस्टिसाइड इंक्रीजेस. ठीक. एंड व्हाई दिस इंक्रीजेस, आई टोल्ड यू कि एक से ज्यादा अमाउंट दूसरा खाएगा. ठीक है, ऐसे इंक्रीज होती जाएगी. और लास्ट है कि हम मरीन लाइफ पे, ये एक्वेटिक लाइफ पे कैसे इफेक्ट होता है. जो ऑयल स्लिक बनती है वो लाइट और एयर को पेनिट्रेट नहीं करने देती. जब लाइट और एयर पेनिट्रेट नहीं करेगी तो हमारी मरीन लाइफ किल हो जाएगी. ठीक. सो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. Method of prevention and control of water pollution. So you know so many factors by which you can prevent the water pollution. तो आप बताओ आप कैसे प्रिवेंट करोगे? बोलो एक आधा पॉइंट. हरी अप. कैसे प्रिवेंट करना चाहिए हमें वाटर पोल्यूशन ना हो? Then I will tell you in the detail. Yes, Manasvi. Manasvi, where is your science project? पहले तो ये बताओ. Manasvi, where is your science project? No, he is not speaking. Manasvi. Jabji saying reuse, recycle and reduce the water. Yes. But this और कैसे? What we shouldn't use? Pipe. बेटे वो तो वेस्टेज हो रही है ना उससे. आपने वाटर पोल्यूशन रोकना. हमें ये मेथड है कि हम कैसे मतलब रिड्यूस कर सकते हैं यूजेज. पहले बताओ कैसे पोल्यूशन, कैसे पोल्यूशन क्या क्या फैक्टर करे थे वही बोलो. इंडस्ट्रियल वेस्ट भी फेंकना चाहिए. और and by not making the animals bath in the rivers. By not making the animals taking bath in the rivers. Now where is Manasvi, your project? You have done the science activity? Ma'am, no. मुझे सही समझ नहीं आया था अभी तक. क्या नहीं समझ आया बेटे? मुझे लगा आपने आज डिस्कस करना है तभी करूंगा. मैंने बता दिया बच्चों को, क्यों नहीं बनाई. अभी बस लेक्चर खत्म होने वाला है, एंड पे हम विल डिस्कस. तो वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट एंड देन यू विल लिसन टू मी केयरफुली. हाँ जी बोलो और पॉइंट्स. नंबर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट. हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, बाथिंग वाला पॉइंट हो गया, और पेस्टिसाइड्स वाला पॉइंट हो गया. So write down the points then. Washing clothes, cleaning utensils, taking bath near water bodies,
शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, अपने आप लिखना, अपने आप सुनो। वॉशिंग क्लॉथ, बस क्लॉथ लिख लो, क्लॉथ वाला पॉइंट लिखना हमने। राइट डाउन हेडिंग, हेडिंग राइट डाउन क्लॉथ, एनिमल्स, यूटेंसिल्स। अपने आप फिल करो इसको, फिलिंग द ब्लैंक्स। हाँ, क्या करोगे, धोने चाहिए पानी में, लिखो नहीं धोने चाहिए। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या हमें यूज करने चाहिए ज्यादा, अपने आप लिखना, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज क्या हमें गिरना चाहिए रिवर्स में, नो, ठीक है। अगर गिरना चाहिए तो कैसे गिरना चाहिए, उसको ट्रीट करके, ट्रीटमेंट ब्रैकेट में लिख लो, आफ्टर ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्या उसको फेंकना चाहिए, अगर फेंकना पड़े तो कैसे फेंकोगे, आफ्टर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या रिमूव करोगे, केमिकल्स, वेरी गुड, जो टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक केमिकल रिमूव करके, ठीक। डोमेस्टिक वेस्ट वो भी ट्रीट करके, इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी ट्रीट करके, ठीक है। हमें गवर्नमेंट को रूल्स एनफोर्स करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, रूल्स नहीं लगाने चाहिए कि वाटर पोल्यूट कर, लगाने चाहिए। अच्छा, अगर रूल्स लग गए तो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। हाँ, what causes water pollution and what are the harmful effect, we should make them, ठीक है। और जो डेड बॉडीज हैं वो डायरेक्टली वाटर में डाल देनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, पक्का। चलो, आपको सारे पॉइंट्स पता ही हैं तो आप लिखा ना अपने आप। अमर जो तो फटाफट लिखेगा, क्या नेम था, जगजोत, ठीक है। तो वाटर की क्या पॉल्यूशन कैसे होता है हम देख चुके हैं, इनके कारण, इनसे क्या हो जाता है, मरीन लाइफ मर रही है, हमें बीमारियां हो रही हैं, एल्गी ब्लूम हो रही है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रही है। इसको रोकने के लिए ये सब चीजें हम नहीं ले लेंगे, अगर हमारे पास जगह नहीं है डालने की तो इसको ट्रीट करके डाल लेंगे, इसके टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव करके डाल लेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज बेटे, गंगा एक्शन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग, दिस 11:20, कितने बजे बेल होती है, अभी 2 मिनट रुक जाओ। चलो, गंगा एक्शन प्लान हम डिटेल में कल करेंगे, उसके बाद डिटेल में इसको मैं कल करूंगी, आज मैं सिर्फ आपको ब्रीफ देती हूँ एक्शन प्लान में हुआ क्या था, ठीक है। गंगा बहुत गंदी हो गई, हमें पता है, हमने इतना कुछ गंदगी घेर दी, ऊपर से जो तीर्थ पे जाते हैं वो भी कौन सा परवाह करते हैं, कोई दिया ऐसे करके फेंक रहा है, उनको ये नहीं पता नीचे वाला खराब करेगा सारा कुछ। फूल फेंक रहे हैं, कोई कुछ पत्ते फेंकते रहते हैं अपनी मर्जी से, भी हम पूजा कर रहे हैं, हम मंदिरों में हम पूजा करते हैं, तो जो पुजारी हैं जाने के बाद वो झाड़ू लेके निकालते तो भी है सारा सामान। अब जब हम रिवर की पूजा करते हैं, रिवर में से कौन गंद निकाल ले, नहीं निकालेगा। तो मैं देखा हो घर पे, आई हैव सीन इन माई हाउस इज ऑल्सो, आई एंड एज ए साइंस टीचर, और मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो घर पे अगरबत्तियां जलाएंगे, उसको फिर जी हम फेंकने जा रहे हैं दरिया में, वहां पे प्योरीफाई हो जाएंगी। बोलो, आप रिवर को खराब कर रहे हो, गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया रिवर को सही करने के लिए, आपको ज्यादा है तो उस अगरबत्ती को बाकी भी जला दो, जला सकते हैं ना। मगर नहीं, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या करती है, वो अगरबत्ती को जो बचते हैं ना नीचे नीचे जो डब्बे, वो जल प्रवाह कर रहे हो जी, दिस थिंग दे यूज्ड टू, बट एज ए साइंस स्टूडेंट थिंक अबाउट इट, क्या होगा इससे, यू आर जस्ट पॉल्यूटिंग योर वाटर,
इससे कुछ नहीं होना, भगवान को खुश नहीं हो रहा, भगवान का ही बनाया हुआ पानी है, आप पानी को साफ ना रख के उसको गंदा कर रहे हो, इससे क्या वो खुश हो रहा है? उसने क्या अगरबत्तियों की स्मेल लेनी है? खुद ले सकते हो आप अगरबत्तियों की स्मेल? बताओ, खुद हम अगरबत्ती पास में होती है ना तो हम कहते हैं वो बहुत होगी, और स्नैप के आगे ऐसे लगा के आते हैं ना कि सारे उनकी नाक में चली जाए। होता है कि नहीं होता? तो वी आर इंटेलिजेंट, हमें चलो जला ली, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया, पर एटलीस्ट आप बाकी पोर्शन भी जला दो, रेदर देन आप वाटर को पोल्यूट कर रहे हो। गंगा में भी यही हुआ, सब कुछ ये भी हो गया, और इंडस्ट्री की एक्टिविटी भी होती रही जो पास में है, तो गंगा इतनी पोल्यूट होगी, पोल्यूटेड उसमें आप स्मेल करने लगी कि बंदा नहा भी ना पाए उसमें, है ना? तो ये 1985 में एक प्लान लॉन्च किया गंगा को प्योर करने के लिए, पर इतनी को गंदी थी और इंडिया इतनी करप्टेड है भी, इतनी जल्दी प्योर नहीं हो सकती, तो 2000 में वो बंद भी हो गया। ठीक है, फिर 2008 में ये जो गवर्नमेंट है इसने दोबारा ये लॉन्च किया, नहीं करना तो पड़ेगा ही, ये होली प्लेस है, सभी वहां पे जाते हैं, तो अभी एक स्ट्रिक्ट जो एक्शन लिए जा रहे हैं कि इसको साफ करने के लिए, पर गवर्नमेंट के लिए क्या करे, इंडिया के लोग भी तो समझदार हो, तो आप समझदार बच्चे बनो आजकल के, रेदर देन गंगा नहीं, जो आसपास आपकी रिवर्स होती हैं उनके अंदर भी कुछ बड़े लोग अगर ये फेंकते हैं तो आप मना क्या करो, अब वही घर पे छोटे से एरिया में उसको जला दिया करो, अगर आपको ये लगता है तो उसको वहीं जला दिया करो, जरूरी रिवर्स खराब करनी है जाके? कोई अच्छी बात है? अब यही पानी हमारे घरों में आएगा पीने के लिए, अब अगर आपके पानी में अगरबत्ती की तिल्लियां आ जाएंगी आप पी लोगे? अगरबत्ती के डब्बे आ जाएंगे पी लोगे? फिर आप घेरते क्यों? हम एज ए आजकल की जनरेशन हम इस बातों को समझे, पुराने, क्योंकि पुराने जमाने में ये चीजें, ये पोल्यूशन बहुत कम होता था, तो छोटा छोटा पोल्यूशन इतना बड़ा नहीं लगता था, वो पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, रिवर्स बहुत ज्यादा थी, तो वो घेर भी देते थे, इतना उनको फर्क नहीं पड़ता था। पर आजकल के जमाने में जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है और गर्मी के कारण पानी की इतनी नेसेसिटी, गवर्नमेंट कितनी रिवर्स क्लीन करती रहे, बहुत मुश्किल होगा ऐसे रिवर्स क्लीन करना उनके लिए, तो हमें अवेयर होना चाहिए कि यहाँ काम ना करें भाई हम, ठीक है, कपड़े ना धोएं, सब कुछ ना करें। We'll discuss Ganga action plan tomorrow and chapter is going to be finished. तारने के लिए देते हैं ना, वही तारने के लिए हम ना दें ना बेटे, जिधर इज राइटिंग तारने। यस, कहाँ गया मानसवी, यू आर देयर? चले गए। You will call me and ask me how you have to do, okay? I'll tell you in the message.